हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को एमवीसी डिजाइन पैटर्न बताया था। बहुत डीपली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था प्रोग्राम के साथ। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्प्रिंग वेब एमवीसी मॉड्यूल क्या होता है। और ध्यान रखना, स्प्रिंग वेब एमवीसी से पहले आप लोगों को जो लास्ट ट्यूटोरियल था मेरा, वो चीज जरूर कर लेना। प्रैक्टिकल जो प्रोग्राम मैंने आप लोगों को करवाया था वो भी जरूर ट्राई करके देख लेना, क्योंकि तभी आप लोगों को यहां पर स्प्रिंग वेब एमवीसी मॉड्यूल समझ आएगा। ओके, तो आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्प्रिंग वेब मॉड्यूल क्या होता है। देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्प्रिंग वेब एमवीसी क्या होता है। थर्ड पार्ट हम लोग करेंगे, दैट इज आर्किटेक्चर ऑफ स्प्रिंग वेब एमवीसी। प्रॉपर डीपली डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। एंड लास्ट में आप लोगों को स्प्रिंग वेब एमवीसी की वर्किंग भी बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम के साथ। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को स्प्रिंग वेब एमवीसी का प्रॉपर प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी एक करके दिखाऊंगा। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्प्रिंग वेब मॉड्यूल क्या होता है। ओके, तो यहां देखो, स्प्रिंग वेब मॉड्यूल इज द पार्ट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशंस। सिंपल है कि स्प्रिंग वेब मॉड्यूल जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही पार्ट होता है, जिसके थ्रू हम लोग वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑफर्स फीचर्स लाइक हैंडलिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इंटीग्रेटिंग विद वेरियस वेब टेक्नोलॉजीज, मैनेजिंग सेशंस एटसेट्रा। दैट मींस के स्प्रिंग वेब मॉड्यूल बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। कौन कौन से फीचर्स? जैसे अगर आप लोगों को रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हैंडल करना है, HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हैंडल करना है, आप लोगों को दूसरे वेब टेक्नोलॉजीज जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्ट हो गया, एंगुलर, नोड.js, तो कोई भी दूसरी टेक्नोलॉजीज अगर आप लोग स्प्रिंग के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। सेशंस को आप लोग मैनेज कर सकते हो। तो इस टाइप के बहुत सारे फीचर्स स्प्रिंग वेब मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग वेब मॉड्यूल बेसिकली स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही एक पार्ट है, जिसके थ्रू हम लोग वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। देन हम लोग करते हैं कि स्प्रिंग वेब एमवीसी मॉड्यूल क्या होता है। तो यहां देखो, स्प्रिंग वेब एमवीसी इज अ स्पेसिफिक मॉड्यूल विद इन स्प्रिंग वेब दैट इंप्लीमेंट्स द एमवीसी डिजाइन पैटर्न। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को एमवीसी डिजाइन पैटर्न डीपली बताया था, और यह भी बताया था कि एमवीसी डिजाइन पैटर्न वेब एप्लीकेशंस के अंदर यूज होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग पैटर्न है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने क्या काम किया? स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने वेब मॉड्यूल, स्प्रिंग वेब मॉड्यूल के अंदर एमवीसी डिजाइन पैटर्न को भी इंप्लीमेंट करके एक न्यू मॉड्यूल क्रिएट कर दिया, दैट इज स्प्रिंग वेब एमवीसी मॉड्यूल। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, स्प्रिंग वेब एमवीसी मॉड्यूल जो है वो स्प्रिंग वेब का ही पार्ट है। दैट मींस के जितने भी स्प्रिंग वेब के फीचर्स हैं वो सारे के सारे स्प्रिंग वेब एमवीसी मॉड्यूल के अंदर भी यूज हो सकते हैं। ओके, दैट इंप्लीमेंट्स द एमवीसी डिजाइन पैटर्न। तो ये वाला मॉड्यूल स्पेसिफिकली किस चीज के लिए बनाया गया है? एमवीसी डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। क्लियर है पॉइंट सबको? इट सिंप्लीफाइज बिल्डिंग वेब एप्लीकेशंस बाय सेपरेटिंग द डेटा लेयर, जिसको हम लोग मॉडल बोलते हैं। सेकंड हमारे पास है प्रेजेंटेशन लेयर, दैट इज व्यू पार्ट या फिर फ्रंट एंड पार्ट। थर्ड हमारे पास आ जाता है दैट इज बिजनेस लॉजिक लेयर, मतलब जो बैक एंड के लिए पार्ट आता है। तो स्प्रिंग वेब एमवीसी मॉड्यूल जो है वो इन तीनों लेयर्स को सेपरेट करके वेब एप्लीकेशंस डेवलप करवाने के लिए काम आता है। ओके, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास, दैट इज स्प्रिंग वेब एमवीसी मॉड्यूल क्या होता है। अब मैं आप लोगों को इसका डीप आर्किटेक्चर बता देता हूं। तो ये है हमारे पास स्प्रिंग वेब एमवीसी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर। मैं एक बार ये वाला आर्किटेक्चर पहले वैसे बनाकर एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं इस वाले डायग्राम पर आऊंगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग वेब एमवीसी का आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले तो यहां देखो, मैं बना देता हूं दैट इज क्लाइंट।
हाँ जी, ये हमारे पास क्या है, दिस इज क्लाइंट। अब क्लाइंट क्या काम करेगा, वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। क्लाइंट जो है वो क्या काम करेगा, वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और रिक्वेस्ट जो है वो हमारी सबसे पहले किसके पास जाएगी, टू द फ्रंट कंट्रोलर। हाँ जी, तो यहां पर समझो ये है हमारे पास दैट इज फ्रंट कंट्रोलर। तो कभी भी अगर क्लाइंट स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन को यूज करता है और क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, हाँ जी, ये हमारे पास है दैट इज रिक्वेस्ट। तो क्लाइंट अगर कभी भी रिक्वेस्ट सेंड करता है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, दैट इज फ्रंट कंट्रोलर। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि फ्रंट कंट्रोलर स्प्रिंग वेब एमवीसी के अंदर एज एन एंट्री पॉइंट काम करता है। तो क्लाइंट जितनी मर्जी रिक्वेस्ट सेंड कर ले, वो सबसे पहले हमेशा फ्रंट कंट्रोलर से होती हुई ही आगे जाएगी। ओके, और फ्रंट कंट्रोलर कौन होता है यहां पर, हाँ जी, दैट इज डिस्पैचर सर्वलेट। तो डिस्पैचर सर्वलेट जो कि क्लास होती है, डिस्पैचर सर्वलेट क्लास, वो एज ए फ्रंट कंट्रोलर काम करता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया कि जितनी भी क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो सबसे पहले फ्रंट कंट्रोलर से होती हुई ही आगे जाएगी। ओके, ठीक है। देन फ्रंट कंट्रोलर क्या काम करेगा, ध्यान रखना, फ्रंट कंट्रोलर वो रिक्वेस्ट सेंड कर देगा हैंडलर मैपिंग को। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया है हैंडलर मैपिंग। तो फ्रंट कंट्रोलर ने क्या काम किया, हैंडलर मैपिंग को रिक्वेस्ट सेंड कर दिया और उसने कुछ रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दिया। बट क्वेश्चन ये है कि हैंडलर मैपिंग का काम क्या है, पॉइंट समझो। देखो होता है क्या है, हम लोग वेब एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं। देखो ये मेरे पास एक कंट्रोलर आ गया, ये सेकंड कंट्रोलर आ गया, ये मेरे पास थर्ड कंट्रोलर आ गया, फोर्थ कंट्रोलर आ गया। तो इस टाइप से मैं यहां पर थाउजेंड्स ऑफ कंट्रोलर्स क्रिएट करता हूं। हाँ जी, मैं यहां पर थाउजेंड्स ऑफ कंट्रोलर्स क्रिएट करता हूं। हमारी वेब एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे कंट्रोलर्स होंगे। ओके, तो फ्रंट कंट्रोलर जो है वो आगे कौन से कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट डेलीगेट करेगा, कौन सा कंट्रोलर उसको कॉल करवाना है, ये कौन बताएगा, दैट इज हैंडलर मैपिंग। तो ध्यान रखना, हैंडलर मैपिंग जो है वो ये बताता है कि कौन से कंट्रोलर पर रिक्वेस्ट सेंड करनी है। फ्रंट कंट्रोलर हैंडलर मैपिंग से पूछेगा कि मुझे कंट्रोलर का नेम बताओ, किस कंट्रोलर पर जाना है। देन हैंडलर मैपिंग क्या काम करेगा, कंट्रोलर का नेम रिटर्न कर देगा और वो उसी कंट्रोलर पर रिक्वेस्ट जो है वो चीज सेंड कर देगा। क्लियर है चीज सबको। अब कंट्रोलर क्या काम करेगा, वो यहां पर जो भी कोड लिखा हुआ है वो उसको प्रोसेस करेगा। ओके, और प्रोसेस करने के बाद वो आगे रिस्पॉन्स अगेन रिटर्न कर देगा टू द फ्रंट कंट्रोलर। क्लियर चीज। और हो सकता है कंट्रोलर जो है वो आगे दूसरी लेयर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा हो। कौन कौन सी लेयर्स, हो सकता है वो सर्विस लेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो सकता है सर्विस लेयर जो है वो DAO लेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा और हो सकता है DAO लेयर जो है वो आगे इंटरेक्ट कर रहा हो किसके साथ, दैट इज डेटाबेस के साथ। पॉइंट क्लियर है चीज सबको। तो ये यहाँ पर इंटरेक्शन कुछ इस टाइप से भी चल सकती है। हाँ जी, ध्यान रखना, इस टाइप से भी यहाँ पर इंटरेक्शंस जो है वो चल सकती है। ओके, तो कंट्रोलर, देखो ये चीज चलो फर्दर आगे का पार्ट है, मैं इसको अभी यहां से रिमूव कर देता हूं। ओके, तो मेन काम आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखना है कि कंट्रोलर जो है वो आगे अपना टास्क परफॉर्म करेगा, जो भी बिजनेस लॉजिक है वो एग्जीक्यूट करवा देगा एंड एट लास्ट कंट्रोलर जो है वो यहां पर मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट वो रिटर्न कर देगा। हाँ जी, कंट्रोलर जो है वो अपना टास्क एग्जीक्यूट करेगा, बिजनेस लॉजिक अपना एग्जीक्यूट कर देगा, फिर वो रिस्पॉन्स फ्रंट कंट्रोलर को प्रोवाइड कर देगा और रिस्पॉन्स के अंदर वो मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर देगा। पॉइंट क्लियर है चीज सबको। तो कंट्रोलर का यहां पर काम क्या आ गया, बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करवाना। ओके, ठीक है। अब फ्रंट कंट्रोलर के पास मॉडल एंड व्यू पहुंच गया। हाँ जी, मॉडल, यहां पर हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, मॉडल एंड व्यू। मॉडल जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट करेगा एंड व्यू जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडल की। तो होगा क्या, हाँ जी, कंट्रोलर जब भी प्रोसेस करेगा या आगे हो सकता है वो फर्दर लेयर्स के साथ कम्युनिकेट करे, तो वो डेटा, हाँ जी, वो डेटा यहां पर ऐड
ऐड कर देगा किसके अंदर, दैट इज कमांड क्लासेस में। हाँ जी, कमांड क्लासेस आप इनको बोल सकते हो, या फिर आप इसको मॉडल क्लासेस भी बोल सकते हो, या फिर सिंपल मॉडल बोल दो। तो कंट्रोलर जो है वो क्या काम करेगा, वो मॉडल के अंदर प्रॉपर डेटा स्टोर करवा देगा। पॉइंट क्लियर है जी सबको, ठीक है। एंड मॉडल एंड व्यू, हाँ जी, मॉडल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डेटा है, एंड व्यू मींस के प्रेजेंटेशन लेयर, जो भी व्यू पेज होगा उसका नेम वो रिटर्न कर देगा फ्रंट कंट्रोलर को। ओके, ठीक है। देन फ्रंट कंट्रोलर क्या काम करेगा, वो आगे व्यू को रिजॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर देगा किसके पास, हाँ जी, दैट इज टू द व्यू रिजॉल्वर। तो ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज व्यू रिजॉल्वर। पॉइंट क्लियर है जी सबको। और व्यू रिजॉल्वर जो है वो अगेन आगे रिक्वेस्ट सेंड कर देगा फ्रंट कंट्रोलर को। ओके, बट क्वेश्चन ये है कि व्यू रिजॉल्वर क्यों बनाया, यहां पर व्यू रिजॉल्वर का काम क्या है, ये चीज समझो। देखो होगा क्या, कंट्रोलर जो है वो मॉडल एंड व्यू, मॉडल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज डेटा को। व्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यू पेज को, कि मुझे कौन से पेज पर जाना है। बट इसने सिर्फ व्यू का नेम रिटर्न किया, जैसे इसने यहां पर रिटर्न कर दिया है कि मेरे पास होम नेम का एक पेज है। ओके, बट ये जो होम नेम का पेज है ये एक्चुअल में कहां पर है, कौन से फोल्डर के अंदर है, इसकी एक्सटेंशन क्या है, मींस के ये HTML पेज है, JSP पेज है, तो ये सारा का सारा रिजॉल्विंग पार्ट कौन करेगा, दैट इज व्यू रिजॉल्वर। तो पॉइंट समझो यहां पर क्या होगा यहां पर, इसने सिर्फ यहां पर नेम रिटर्न किया है दैट इज होम। हाँ जी, फ्रंट कंट्रोलर ने इसको व्यू रिजॉल्वर को पास करवा दिया होम, एंड व्यू रिजॉल्वर वो प्रॉपर नेम रिटर्न करवाएगा, ये बताएगा कि ये किस फोल्डर के अंदर है। जैसे हम लोग वेब INF फोल्डर के अंदर एक हम लोग व्यूज के नेम से फोल्डर क्रिएट करते हैं, उस फोल्डर के अंदर हमारे पास आएगा दैट इज होम, प्लस इसकी एक्सटेंशन क्या है, दैट इज जैसे इसकी एक्सटेंशन JSP है या इसकी एक्सटेंशन HTML है, तो ये प्रॉपर रिजॉल्व करके सिर्फ एक नेम ये यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, व्यू रिजॉल्वर इसको रिजॉल्व करेगा, और वो यहाँ पर कुछ प्रीफिक्स ऐड कर देगा, कुछ सफिक्स ऐड कर देगा। ये जो पार्ट है हमारे पास, ये इतना पार्ट आ जाएगा प्रीफिक्स, और ये इतना पार्ट हमारे पास आ जाएगा दैट इज सफिक्स। दो पार्ट तो होम के आगे फोल्डर का नेम लगा दिया, होम के बैक साइड में एक्सटेंशन मैंने प्रोवाइड कर दी, तो सफिक्स एंड प्रीफिक्स मैंने ऐड कर दिया, और वो जो फुल्ली क्वालिफाइड नेम है वो ये आगे रिटर्न कर देगा। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है जी सबको। तो व्यू रिजॉल्वर वो व्यू को रिजॉल्व करके वो पर्टिकुलर नेम, प्रॉपर फुल्ली क्वालिफाइड नेम बोल सकते हैं हम लोग इसको, वो रिटर्न कर देगा फ्रंट कंट्रोलर को। ओके, ठीक है। देन फ्रंट कंट्रोलर क्या काम करेगा, वो यहां पर रिक्वेस्ट सेंड कर देगा किसको, दैट इज टू द व्यू। हाँ जी, वो यहाँ पर व्यू को रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। व्यू पेजेस भी हमारे पास बहुत सारे होंगे, बट उसको पता चलेगा कि मुझे इस वाले व्यू पेज पर रिक्वेस्ट सेंड करनी है। साथ ही साथ वो यहाँ पर डेटा, दैट इज मॉडल, जो मॉडल हमारे पास डेटा वाला पार्ट था वो मॉडल वो यहाँ पर भेज देगा। देन व्यू के अंदर वो इस डेटा को ऐड करवा देगा, एक डायनामिक वेब पेज वो क्रिएट कर देगा, और फिर ये वाला डायनामिक पेज ये क्लाइंट को एज ए रिस्पॉन्स सेंड हो जाएगा। हाँ जी, तो ये है हमारे पास दिस इज क्लाइंट। हाँ जी, तो ये है हमारे पास क्लाइंट, और क्लाइंट के पास व्यू पेज जो है डायनामिक व्यू पेज वो एज ए रिस्पॉन्स सेंड हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है जी सबको। तो ये है हमारे पास सिंपल आर्किटेक्चर स्प्रिंग वेब MVC मॉड्यूल का। तो मैं जल्दी से यहां पर एक बार और बताता हूं। देखो फर्स्ट पॉइंट, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की। हाँ जी, क्लाइंट ने यहां पर रिक्वेस्ट सेंड की। रिक्वेस्ट किसके पास गई, फ्रंट कंट्रोलर के पास। ओके, ठीक है। फ्रंट कंट्रोलर हम लोग किसको बना रहे हैं, डिस्पैचर सर्वलेट को। देन फ्रंट कंट्रोलर ने क्या काम कर दिया है, हैंडलर मैपिंग से पूछा कि मुझे कंट्रोलर का नेम बताओ, किस कंट्रोलर पर जाना है। तो बदले में हैंडलर मैपिंग
मैपिंग ने कंट्रोलर का नेम रिटर्न कर दिया। हैंडलर मैपिंग के लिए स्प्रिंग वेब एमवीसी मॉड्यूल वो बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करता है। एक इंटरफेस है हैंडलर मैपिंग और उसकी इंप्लीमेंटेड क्लासेस वो प्रोवाइड करता है। ओके, तो उनकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर कंट्रोलर का नेम प्रॉपर गेट करवाते हैं। देन वो कंट्रोलर का नेम गया अगेन फ्रंट कंट्रोलर पर। फ्रंट कंट्रोलर ने फिर प्रॉपर उस कंट्रोलर को कॉल करवा दिया। ओके, ठीक है। देन कंट्रोलर यहां पर कुछ भी बिजनेस लॉजिक अपना एग्जीक्यूट करेगा, वो मॉडल के अंदर यहां पर डेटा स्टोर करवा देगा। ओके, और हो सकता है फर्दर वो आगे कुछ भी कम्युनिकेशन करवाने लग जाए दूसरी लेयर्स के साथ। ठीक है, देन क्या रहेगा, कंट्रोलर जो है वो आगे मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। वो रिटर्न हो जाएगा किसके पास, दैट इज टू द फ्रंट कंट्रोलर। ठीक है, तो यहां पर कंट्रोलर ने मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया फ्रंट कंट्रोलर को। क्लियर है चीज। कंट्रोलर पहले कमांड क्लासेस के अंदर डेटा स्टोर करवाएगा और फिर यहां पर ये हमारे पास आएगा 6 पॉइंट। ओके, तो फिर कंट्रोलर क्या काम करेगा, मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट वो रिटर्न कर देगा फ्रंट कंट्रोलर को। अब फ्रंट कंट्रोलर के पास एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसके अंदर दो चीजें हैं। क्या क्या पार्ट है, एक के अंदर डेटा है और एक के अंदर व्यू नेम है। अब फ्रंट कंट्रोलर क्या काम करेगा, वो यहां पर रिक्वेस्ट सेंड कर देगा टू द व्यू रिजॉल्वर। व्यू रिजॉल्वर के पास वो सिर्फ नेम भेजेगा, बदले में व्यू रिजॉल्वर उसको रिजॉल्व करवाएगा और वो फुल्ली क्वालिफाइड नेम वो सेंड कर देगा अगेन फ्रंट कंट्रोलर को। ओके, देन फ्रंट कंट्रोलर क्या काम करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसको, दैट इज टू द व्यू। प्रॉपर एक व्यू पेज जनरेट करेगा, डायनामिक व्यू पेज वो क्रिएट कर देगा क्योंकि इसके पास डेटा भी आ रहा है। डायनामिक व्यू पेज जनरेट होने के बाद हमारे पास वो रिस्पॉन्स, वही व्यू पेज एज ए रिस्पॉन्स क्लाइंट को सेंड कर देगा। क्लियर है पॉइंट सबको। तो ये है हमारे पास आर्किटेक्चर स्प्रिंग वेब एमवीसी मॉड्यूल का। मैं इसका प्रॉपर डायग्राम जो दिखाया था मैं वो आप लोगों को वो डिस्प्ले करवा देता हूं। ओके, तो ये है हमारे पास स्प्रिंग वेब एमवीसी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर। पॉइंट क्लियर है जी सबको। ओके, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो ये वाला डायग्राम आप लोगों को याद रखना है, इसी के बेसिस पर हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। क्लियर है सबको। बट यहाँ पर एक दो चीजें और ध्यान रखनी है कि फ्रंट कंट्रोलर दैट इज डिस्पैचर सर्वलेट, डिस्पैचर सर्वलेट को हम लोग मैप करवाते हैं web.xml फाइल के अंदर। ओके, या फिर जावा क्लास के अंदर। देन यहाँ पर हैंडलर मैपिंग हो गया, देन व्यू रिजॉल्वर हो गया, इनको हम लोग मैप करवाते हैं स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, दैट इज एन एक्सएमएल फाइल। ओके, तो ये सारी चीजें किसके लिए कौन सी क्लास है, जैसे हैंडलर मैपिंग के लिए हैंडलर मैपिंग इंटरफेस और उसके लिए इंप्लीमेंटेड क्लासेस बनाई गई हैं। व्यू रिजॉल्वर के लिए भी एक इंटरफेस है दैट इज व्यू रिजॉल्वर और उसके लिए इंप्लीमेंटेड क्लासेस बनाई गई है। तो हम लोग इनको कैसे यूज करते हैं, कैसे मैप करते हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर डीपली एक्सप्लेन करूंगा। बट आई होप यहां पर आप लोगों को हर एक मॉड्यूल का हर एक पार्ट की वर्किंग समझ में आ गई होगी कि किसका क्या काम होता है। क्लियर है जी सबको। तो ये स्प्रिंग वेब एमवीसी मॉड्यूल का आर्किटेक्चर आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी वर्किंग डीपली ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को इसका डीपली प्रोग्राम क्रिएट करवाने वाला हूं। ठीक है, इन केस अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है इस आर्किटेक्चर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।